अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब होंगे खैरियत से। तो आज आपका भाई बहुत ही ज़्यादा पहले से ज़्यादा फ्रेश मूड में भी है, एनर्जेटिक भी है और आपकी दुआएं हैं माशाल्लाह। और उम्मीद करता हूँ आप सब भी होंगे खैरियत से। तो व्यूवर्स, जैसे कि आपको पता है कि मैंने एक न्यू प्रोग्राम स्टार्ट किया है स्पेशली शौकीन दोस्त भाइयों के लिए। वो क्या है, व्लॉग्स तो मैंने बनाने ही बनाने हैं मज़े मज़े के, ताकि मेरे दोस्त भाई शौकीन हजरात होंगे इंटरटेन मेरी वीडियोस देख के। मकसद ये है कि आप बोर भी ना हो और आप तक कुछ अच्छा भी पहुँचे, कोई अच्छा मैसेज भी पहुँचे, जो मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया का जहाँ पे एक साइड पे गलत इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पे अच्छा भी यूज़ किया जा सकता है। तो हमारी कोशिश ये है कि आने वाली जो मतलब मेरे जैसे मेरे नौजवान भाई हैं, बजाय कि किसी गलत काम के अंदर वो मुलविस हों, वो एक पॉजिटिव थिंकिंग उनको मिले, एक अच्छी सोच मिले, एक अच्छा जज्बा मिले, और ताकि वो कोई भी काम करें नेगेटिव वे में ना जाए। देखे, हर चीज़ का एक अच्छा यूज़ भी है, बुरा यूज़ भी है। आप सोशल मीडिया में आना चाहते हैं, ज़रूर आएँ, मोस्ट वेलकम। बट उसका राइट वे क्या है, हम आपको ये सिखाना चाहते हैं, वो भी सिखाएंगे। लेकिन आज जो मैं अपने मेन टॉपिक पे आऊँ तो वो ये है कि जैसे कि आपको पता है कि मैं घोड़सवारी का तो मैं कहता हूँ आशिक हूँ ना। अभी भी आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे पीछे घोड़ा फिर रहा है हमारा प्रिंस, माशाल्लाह। इसका अलग से तारफ़ करवाएंगे। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं सैयद सादिक हुसैन शिराजी साहब, मेरे उस्ताद मोहतरम। अल्लाह पाक इनको हमेशा खुश रखे, खैर दे। हमारे लिए ये टाइम निकालते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं हमेशा। फ़खर बच्चे, आप ऐसा करें, मैं क्योंकि व्लॉग बना रहा हूँ, आप ऐसे करिए कि घोड़ा ना इधर ही लेके आ जाए, या हम कोई ऐसा सेटिंग बनाते हैं कि ना घोड़ा भी मैं चाहता हूँ हमारे साथ साथ आ जाए। तो सूरज बच्चे, आप ऐसे कीजिए कि चलें, आप अपना काम करें, मैं आपको बताता हूँ फिर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम शाह साहब, क्या हाल है, सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठीक है, ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत अल्लाह से का हैं बड़ा शाह जी? एहसान। ठीक ठाक सेहत अल्लाह, तबीयत ठीक है आपकी? बिल्कुल अल्लाह पाक का करम है जी। तो शाह जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए जो है टाइम निकाला। हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं, तो टाइम ही टाइम है जी। बहुत शुक्रिया शाह जी। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हर उस्ताद को मतलब इतना दे कि वो अपने शागिर्दों की हौसला अफजाई भी करें, उन्हें अच्छे से सिखाएं, एक अच्छे वे में सिखाएं, जैसे कि आपने हमें हमारी तरबियत की, हमें सिखाया। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हर दोस्त भाई को ऐसे उस्ताद दें और उनको हम तो एक अच्छे शागिर्द खैर नहीं है, दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा इनका ताबेदार रखे और इनके मतलब कदमों में ही रखे, इनकी दुआ हमेशा लेते रहें। तो शाह जी, टाइम वेस्ट नहीं करते, आपका भी, मेरे व्यूवर्स का भी और अपना भी। जी तो जी मेन पॉइंट पे आते हैं। मेरा मकसद आज का ये वीडियो बनाने का ये है, मैंने ये सोचा था कि जो शाह जी हम अक्सर बात करते रहते हैं घोड़ों के फाउल्स के ऊपर, जी जी शौकीनों के शौक़ के ऊपर, हमेशा उनको कोई अच्छा मशवरा देते हैं, अच्छी सलाह करते हैं उनकी। और हमारी कोशिश ये होती है व्यूवर्स, इस चैनल के अंदर हम आने वाले नए शौकीनों के लिए हम बात करें। पुराने तो देखें हम, मैंने ये बात पहले की है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी दूसरे तीसरे के, मैं एक भाई नया बंदा हूँ और एज अ स्टूडेंट जो भी बात करता हूँ, ठीक है। तो हमारे से बड़े बड़े शौकीन, बड़े बड़े उस्ताद पढ़े हम। खैर, कोई भी सोशल मीडिया पे बात बताने का मकसद ये नहीं है कि किसी की दिल आज़ारी करे या कोई हमने उस्तादी दावा करना है, कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ मकसद ये है कि आप तक कोई अच्छा मैसेज पहुँच जाए, उसकी वजह से अल्लाह हमें भी सवाब देगा और हमारा फ़ायदा भी हो जाएगा। देखिए, व्लॉग्स तो हमने बनाने होते हैं, तो दैट्स वाई। खैर, टाइम वेस्ट नहीं करते, तो शाह जी इसके ऊपर थोड़ी रोशनी फरमाए ना कि आपका एक पर्सनली मशवरा क्या है शौकीनों के लिए? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो शागिर्द होता है वो बेटे की जगह होता है। बिल्कुल सिर्फ ये नहीं है कि उसे फ़न सिखाना होता है, उसकी तरबियत भी करनी होती है साथ, अगर समझा जाए हकीकी मायनों में। जी, बिल्कुल तो बकाया आजकल जो हालात चल रहे हैं, आपको पता है, स्टूडेंट के, असातिज़ा के, बिल्कुल बिल्कुल कोई शोबा भी हो, बिल्कुल तो बाअदब बामुराद, बेअदब बिल्कुल बेमुराद होता है। बकाया दुनिया में जो निज़ाम चल रहा है, हमें उससे कोई सरोकार नहीं होता। बिल्कुल। रह गया आप किस वे में आज बात करना चाह रहे हैं, अभी घोड़े परचेज़ करना है, ख़रीद फाउल क्या करना है, आप कह रहे हैं? शाह साहब, असल में मेरा मकसद ये है कि आज ना थोड़ी सी डेंटिंग करना चाहता हूँ मैं वीडियो के अंदर। कैसे, किस डेंटिंग ऐसी करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने ना कल से 2-3 वीडियोस देखी हैं। टू बी ऑनेस्ट बाय व्यूअर्स, मुझे तो आया हुआ गुस्सा।
हमने पहले ये बताया है कि कतन मकसद ये नहीं है कि किसी की दिल आज़ारी करें, कतन दो मकसद राउंड ये नहीं करवा है के अंदर कि कर देना। कोई हम दो राउंड उस्तादी करवा के दावा घोड़ा अंदर कुछ कर भी नहीं, लेकिन कम अज़ कम एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं। और हम यही चाहते हैं कि अभी भी मैं अपने कोई भी बात करने से पहले मैं क्या बोले, मेरे उस्ताद मोहतरम मेरे साथ बैठे हैं और यही आपको बताएंगे कि ये क्या ठीक है, क्या हो सकता है मैं गलत हूँ, वो लोग ठीक हों जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। हम किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहे, लेकिन ये है कि बात ऐसी होनी चाहिए जो समझने वाले समझ है। इसका मतलब है आज डाइटिंग नहीं जस्टिंग करने का आपको दिल बस कर रहा है। आप ऐसे ही समझे। तो शाह जी आज के प्रोग्राम बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने 2-3 वीडियोस देखी हैं। सबसे पहले तो जी जी सबसे पहले मेरा पॉइंट ये है शाह जी, बंदे घोड़े ले लेते हैं, ठीक है, जी शौकीन भाई अल्लाह पाक शौक सलामत रखे हर भाई का, वो आगे से सवार को बिठा देते हैं, ठीक है। अब सवार अपने तर्ज में घोड़ा तैयार कर देते हैं। अब भाई साहब की जब बारी आती है ना चढ़ने की, जी तो भाई साहब की आंखों में से पानी आ जाता है। हाँ ये तो तो बात तो गलत है। अब भाई जिस बंदे ने इन्वेस्ट किया है, पैसा लगाया है, उसी का शौक ना पूरा हो तो सवार के घोड़ा तैयार करने का भाई क्या फ़ायदा क्या जी है। बिल्कुल मैं बड़ा सही बात है, दुख हुआ है कुछ दोस्त भाइयों की हालत देख के। मेरे अपने पर्सनली मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा यार हसन घोड़ा तैयार करवाया, अपने लिए करवाया है, आगे से घोड़ा बैठने ही नहीं देता। तो अब फाउल कहाँ पे? अब मैं उस उस्ताद को पकड़ूं, उनको कुछ बुरा भला कहूँ कि या उस शौकीन को मैं 2-3 सुनाऊं? यहाँ पे लाइव पे आप खुद बताएं क्या होना चाहिए। 2-3 चीज़ें हैं उन्हें जो है कवरेज करना चाहिए। जी जी जो अभी राइडर हजरात हैं उनकी भी इतनी गलती नहीं होती, और बाज़ दफ़ा जो है जो शौकीन होता है जी उसका भी अपना फाउल होता है। जिसने घोड़ा परचेज़ करना होता है वो पहले दिन से देख ले कि मैं इस एहलियत का मालिक हूँ कि नहीं। अभी मेरा भी तो दिल करता है मैं घोड़े रक्श कमर पे सवार हो जाऊँ, जी जी लेकिन मैं अपनी एहलियत भी तो देखूँ कि मैं ये घोड़ा इसको चला भी सकता हूँ या नहीं। मेरा सबसे बेहतर मशवरा तो ये है जी जी कि नया शौकीन जो होता है वो घोड़ा ले, ठंडे मिजाज का घोड़ा हो जी और उसमें ज़्यादा जो है गर्म ब्लड लाइन का घोड़ा ना हो। तो सही उससे उसका शौक भी बनेगा, उसकी गिरफ्त बनेगी। जैसे जैसे गिरफ्त बनेगी फिर वो अपने मिजाज का चालबाज घोड़ा ले जो भी ले। सही अभी बाज़ दफ़ा ये होता है कि बाज़ घोड़े ऐसे होते हैं, ठोस घोड़े होते हैं, लेकिन मालकान सवार हजरात को कहते हैं नहीं जी ये हमें चालबाज बना दें। सही वो बेचारे जिस तरह कारकुनी की जो ख्वाहिश होती है वो पूरी कर देते हैं, लेकिन वो बुनियादी तौर पे घोड़ा ठोस होता है, जिसकी वजह से जैसे ही वो सवार जाता है या जो सवार ऊपर नया सवार होता है तो वो घोड़े को इतना फाउल करवाता है कि घोड़े बाद में दौड़ने से भी इनकार कर जाते हैं। सही तो एहलियत जो होती है ना, जिसने सवारी करनी है, नेज़ाबाजी करनी है, जिस हवाले से वो पहले घोड़े का मिजाज देखे, मेरा घोड़ा ठोस है, सही लचकदार है। चालबाज घोड़े वो ही अच्छे लगते हैं जिनमें लचक पाई जाती है। ठोस घोड़े को करवाएंगे वो चंद दिन तो करेगा मजबूर होके, लेकिन बाद में वो ऐसे फाउल करेगा कि वो घोड़ा सवारी भी नहीं करने देगा। सही जिस तरह चीदा चीदा घोड़े, आप भी कराची में वही 5-6 साल यहाँ सर्विस हो गया, घोड़ों की खिदमत कर रहे हैं माशाल्लाह। और मेडिकल के हवाले से भी, तो हमने देखा होगा कि हमारे पंजाब में से बहुत से घोड़े कटे हुए कराची आए हुए हो हमने तो मैं तो आपके पास आके सीख गई कटे हुए घोड़ों के ऊपर। और भाई और उसके अल्लाह माफ अलावा करे। घोड़ों में कोई फाउल नहीं था। सही। सिर्फ यही वजह थी कि जो सवार थे, राइडर्स थे, उनमें एहलियत ही नहीं थी उन घोड़ों को कवरेज देना या उन घोड़ों को पकड़ गिरफ्त में लाना। सही वो बस अपनी वीडियोस के चक्कर में या उनके चक्कर में उन्होंने घोड़े, अच्छे घोड़े इतने ज़ाया कर दिए हैं लोगों ने कि मंडियाँ भरी पड़ी हैं। शाह जी, बड़ा अफसोस हो रहा है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात की। मैं यहाँ पे आपकी माजरत के साथ मैं बात के अंदर आ गया हूँ, लेकिन रहा नहीं जा रहा, तड़प ही ऐसी है। तो भाई जो मेरे उस्ताद मोहतरम ने अभी बात की है ना, वीडियोस टिकटॉक, देखे आजकल ना हर मेरी तरह दोस्त भाई को शौक है वीडियो बनाए, टिकटॉक बनाए। ओ भाई खुदा दे बंदे, तू करोड़ों का शौक की खले में, करोड़ों का तू माल रखी पे, तू अपना सब कुछ इन्वेस्ट की पे किस ते शौक ते। ओ खुदा दे बंदे, अगर तेनू वीडियोज़ ही बनानियां ने, टिकटॉक्स ही बनानी, बनाओ, अल्लाह ने दोनों दिते हैं, मैं भी बनाना है। मैं दौड़े तो बल्कि वध के मैं शाह जी नू पता मैं वीडियो बनाने का दौड़ तो सारे तो ज़्यादा कीड़ा मैनू सी, लेकिन मेरे उस्ताद मैंने हिम्मत दी है भाई। उस्ताद मैं उस शाह जी ने भी पहले समझाया, उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता एक बाप बेटे की तरह रिश्ता है। अगर कोई इस चीज़ को समझे, अडॉप्ट करे, तो वो कोई भी बात करेंगे ना आपकी भलाई के लिए करेंगे। स्टार्टिंग में एक होता है हर बंदे को, जी घोड़ा मेरे नीचे, वो काम करे, ये करे, वो जंप्स मारे, ये भाई अगर शौक की दुनिया में आओगे, ये चीज़ें बेसिकली हैं फाउल्स हैं।
ठीक है, हर नए राइडर को एक होती है कि भाई मैं घोड़े के ऊपर चढ़ूँ ना, मेरे नीचे घोड़ा इतने जाम मारे मैं को 30 मार खान लगूँ। और बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज भी मैंने मतलब मेरे जवान भाई हैं, नौजवान भाई, मैं देख रहा होता हूँ यार ग्राउंड्स के अंदर परफॉर्म कर करके उनकी मैं कहता हूँ टांगें आबादी हो गई हैं। एज उनकी मतलब मेरे जितनी होगी, मेरे से बड़े होंगे छोटे होंगे, लेकिन बस मकसद बात करने का उनका एक्सपीरियंस इतना हो गया ग्राउंड्स का कि भाई अभी तक मतलब ग्राउंड के अंदर जो बंदा घूमता है ना भाई, उससे मैं कहता हूँ सवारी की फील्ड का तजर्बा अच्छा खासा हो जाता है जी बिल्कुल। बनस्बत उस बंदे की जिसने ग्राउंड देखा ही नहीं है। अब उसे ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि फ़ाउल क्या है और सही वे क्या है। वीडियोस बनाएं, लाख बनाएं, मैं भी बनाता हूँ, मैं आपसे ज़्यादा वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन वायरल नहीं हुए एक अलग बात है। हम क्योंकि अपने शौक़ के लिए बनाते हैं, हमें कोई वायरल होने का इतना शौक़ नहीं है। हम अपने शौक़ को वो जैसे कहते हैं ना अपने पैसे पूरे कर रहे हैं, उसके चक्कर में हम वीडियोस बनाते हैं। कतन मकसद नहीं है कोई फेम ये वो, अपने शौक़ के लिए बनाते हैं। लेकिन मैंने दोस्त भाई जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, अल्लाह पाक उनको खुश रखे भाई, वो फाउल्स वाली वीडियो अपने शौक़ की बदनामी और गालियाँ पढ़वा रहे हैं मजाक के अलावा। मेरे भाई आप शौक़ नहीं कर रहे, आप अपने शौक़ के ऊपर गालियाँ पढ़वा रहे हो। वो घोड़ा सीख हो रहा है, तुसी वीडियो चाड़ रहे हो, घोड़ा गंद मार है, तुसी वीडियो चाड़ रहे हो। कल वो घोड़ा वेख के जाना है, वो कटे होया घोड़ा तुसी अपने शौक़ ते आप लानत लगा देंगे हो। बंदे क्या कहते हो फलाने घोड़ा रखे इंजे शाह जी। जी बिल्कुल। असल में ना जी जी अगर हकीकत रोज़ा है तो आप मुझे छेड़ भी रहे हैं हल्का हल्का। मैं चाहता हूँ ना, यही तो मैं चाहता हूँ। घोड़ा असल जो राइडर है ना, अच्छा राइडर जी जी अभी लिबास डाल लें ना, बड़ी पगड़ी बांध लें और बड़ी शलवार डाल लें, यूनिफॉर्म डाल लें तो सवार नहीं होता जी। असल सवार तो वो होता है जो घोड़े का मिजाज समझे, बिल्कुल। घोड़े के मिजाज के हिसाब से घोड़े को चलाए, राइड ट्रीट कराए, करे। तो वो है राइडर। अभी आपने देखा होगा, अभी अगर मैं क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं हूँ, मैं अप्रेन डाल लूँगा तो मैं डॉक्टर क्या बन जाऊँगा? नहीं बनूँगा, बल्कि मैं क्या कहते हैं नीम हकीम खतरा जान बन जाऊँगा। मैं अगर वकील वाला कोट डालूँ ब्लैक तो मैं क्या वकील बन जाऊँगा? नहीं, ये नहीं है। एहलियत के इंसान जो है साथ बनता है। अच्छा असल जो राइडर है वो मिजाज का, और जो अच्छे शौकीन है, पुराने शौकीन है, वो जो भी घोड़ा लेते हैं कम अज़ कम 5-6 साल अपने पास वो घोड़ा रखते हैं, उस पर गेम करते हैं और ये शो करते हैं कि हम सवार हैं। अभी यहाँ देखें घोड़ा ले लेते हैं, 5-6 महीने के बाद वो अब अपनी वो छुपाने के लिए वो फ़ौरन घोड़ा फार सेल कर देंगे। क्यों? उनके पास एहलियत ही नहीं है। लेकिन वो बंदों में कहते हैं ये हम बड़े राइडर अच्छा। हैं, ये वो नाराज ना होइएगा। बिल्कुल आपने मजे की, ये भलाई की बात है। बिल्कुल जी, आपके फायदे की बात ना करें। घोड़े इतने ज़ाया हुए पड़े हैं ना इस दफ़ा पंजाब में कि आप सोच, और सब ऐसी वजह से कि अपनी बात बनाने के चक्कर में। और दूसरा नंबर बात यह है कि किसी को अगर आप भलाई की बात करेंगे तो उनमें मैं ही इतनी है कि बर्दाश्त नहीं। अभी हो सकता है जी हमारी वीडियो देख के भी, हमें पता है काफ़ी लोगों को तीली लगनी है, लेकिन अच्छी बात है लगे, हम चाहते हैं आपको तीली लगे, हमें ज़्यादती ना करें। हम शौक़ के देखें, शौकीन बंदे हैं, आपको अच्छा मशवरा देंगे और ये भलाई के लिए बात करें। हमने पहले मैंने अपने वीडियो के स्टार्ट में क्या कहा, कतन मकसद नहीं है आपके दिल आज़ारी करना, हम किसी का नाम भी नहीं ले रहे, नॉमिनेट भी नहीं कर, लेकिन आपको एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं। और आई होप अगर आपको बुरा लगे आप अपने उस्ताद के पास हैं, उनको हमारी वीडियो दिखाएंगे, क्या ये भाई हमारी बात ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। दिनों मैंने एक बड़ा नाम नहीं लेना चाहिए, बड़े अच्छे उस्तादों में हैं वो, तो वो घोड़े बनाते हैं तो उनकी शिकायत आई है कि दूसरे बंदे से दौड़ते नहीं हैं। तो उन्होंने कहा है कि फिर ऐसा करें कि आप हमारे पास 6-6 महीने लगे। इसका मतलब उन बेचारों ने घोड़ा इसलिए दिया उनके पास टाइम नहीं है। तो सवार हजरात ये मेरे समेत नोट करें, जिस बंदे का घोड़ा तैयार कर रहे हैं उसकी ज़हनी मुताबिकत और उसकी एहलियत के हिसाब से घोड़ा तैयार कर दें, ताकि उसका शौक़ बढ़े और वो आपको दुआएं दे, ना कि वो सारी ज़िंदगी आपका मोहताज बैठा रहे। आप 2-3 ग्राउंड दौड़ाएं, उसके बाद वो घोड़ा भी खेल कर दे और आपसे भी माजरत करे, ये बात अच्छी नहीं है। दोनों तरफ से गेम हो रही है कि नाम के चक्कर में। बिल्कुल तो बेहतर है कि आप घोड़ों के साथ ज़्यादती ना करें। इतने अच्छे अच्छे भाई असन घोड़े खड़े हैं जिन्हें बेचारों ने दिल बर्दाश्त हो कि मालिकान ने बेचा है, फिर बेचते हुए उन्होंने ये भी नहीं एहसास किया कि हम किन्हें दे रहे हैं। वो जी रेड़ों में घूम रहे हैं जी, क्लिफ्टन में उनकी इतनी बुरी बुरी हालत हो चुकी है घोड़ों की, पता नहीं वो कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं घोड़े। तो ये घोड़ों के साथ भी ज़्यादती है, उनके साथ भी ज़्यादती है। तो लिहाजा आप जो है अपने घोड़ों को देते हुए बेचते हुए ये कम अज़ कम इतना सोच लें कि घोड़ा हम किन के हाथों में दे रहे हैं, इसकी खिदमत ठीक होगी, इसकी केयर ठीक होगी। ये तो बेवफाई है कि आप अपना मतलब पूरा करने के बाद कोड़ियों भाव अपने शौक़ बेच रहे हैं। तो अभी तो माशाल्लाह मीडिया का दौर है, अभी तो घोड़ा कोई छुपता भी नहीं है।
अभी घोड़ों की जब हालत उनसे बाहर हो जाती है तो इंजेक्शन लगा देते हैं, घोड़ों को दवाइयाँ दे के सुन कर के बेचारे नए शौकीन को ठोंक देते हैं। जब वो लेके जाता है हफ्ते डेढ़ बाद तो घोड़ा जो है अपनी कार्रवाइयों पे आता है तो उस बेचारे का तो शौक ही मर जाता है। भाई ये शाह जी ने बिल्कुल बात आप नए शौकीनों के लिए किया है। नए शौकीन कान खोल के बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाएं, ये बहुत ज़्यादा धंधा हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है आप लोगों के लिए जो नए हैं। पुरानों को तो पता है, पुराने के साथ कोई ठगबाजी कर भी नहीं सकता। जो ख़ानदानी शौकीन है, जिन्होंने ख़ानदानी रहा, बंदे बुरा घोड़ा अपने दोस्त को देते ही नहीं है। वो कहते हैं भी आपके मतलब का नहीं है, वो उस घोड़े से ब्रीडिंग के लिए खड़ा कर देंगे, ये मजबूत सवार के हाथ देंगे सारी। ये वो बंदे करते हैं जिनके बस आप में क्या। और ख़ानदानी शौकीन का, ख़ानदानी सवार का, ख़ानदानी एक अच्छे बंदे का ना, मैं कहता हूँ घोड़ा कभी तबाह हो ही नहीं सकता, बर्बाद हो ही नहीं सकता। वो घोड़े को नाज नखरे से पालता है और उसे पता है मैंने अपने घोड़े को किस तरह रखना है, किस तरह सवारी करनी है, किस तरह काम देना है। ख़ानदानी बंदे और शौकीन बंदे का मैं कहता हूँ कभी ज़िंदगी भर घोड़ा फाउल करेगा ही नहीं। वो घोड़े से वो काम ही नहीं करवाएगा जो उसका घोड़ा बर्दाश्त नहीं करता। ऐसी बात है। दूसरा नंबर, मैंने पिछले इलाके में चक्कर लगाया है तो क्या कहते हैं, जहल अपनी जहलियत से पहचाना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हमसे सीनियर सवारों में है। तो मैं शुक्र पढ़ रहा था कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें देख के हमने इन्हें फॉलो नहीं किया। फॉलो बिल्कुल। तो वो घोड़ा ग्राउंड में घुमा रहा था, अभी घोड़े को शायद कोई मसला था, उसके बावजूद वो उससे इतनी अजियत दे रहा था कि ये घोड़ा मेरी बात नहीं मान रहा जी, ये मैंने कहा सर ये जो आपका घोड़ा है इसके पाँव में फाउल है। तभी इसी वजह से घोड़ा, अल्लाह ने घोड़े को पैदा किया इंसान की सवारी की। बिल्कुल इसी तरह घोड़ा कभी ना नहीं करता। बिल्कुल। लेकिन ये फाउल क्यों कर रहा है, वो तकलीफ की वजह। जब उसने देखा तो कह रहा हाँ जी वाकई ये तो मुझे समझ नहीं लगी। तो पहले घोड़े, जब इस बंदे को पता ही नहीं है कि मैं अपने घोड़े पे जीन डाल रहा हूँ, सीट डाल रहा हूँ, तो मैं पहले चला के देखूँ तो सही से तकलीफ है कुछ है कि नहीं, कि बजाय आपको लोग बताएंगे आपका घोड़ा लंगड़ा हुआ है, घोड़े में ये मसला है, तो इसका मतलब आप सवार ही नहीं है। उसके बावजूद वो काम दे रहा है, काम, और डंडा उसके हाथ में था, इधर से घुसेड़ है उधर से मार रहा है। हालांकि घोड़े की तो गलती नहीं है, गलती तो उसकी अपनी है, वो बेचारा तकलीफ में उसके ज़मीन पे पाँव ही नहीं लग रहा। भाईजान स्टॉप दिस, कसम से मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा। तो शौक तो आप लोगों का अपने है, पैसे आप लोगों के लगे हुए, लेकिन हम तो एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपसे, घोड़े का शौक किया है, खुदा रहा डंडे होगी इन चीज़ों से घोड़ों को बचाएं। रखें हाथ में स्टिक, रखें राइडिंग स्टिक, एज आ फैशन रख लें यार, एज आ फैशन रख लें अगर आपको इतना ही शौक है। हाँ डरावे के लिए रखें, क्योंकि बाज़ औक़ात आपको ज़रूरत पड़ जाती है। डरावा जैसे बच्चे आपके अपने बच्चे होते हैं घर में, आप जूता उठा के उनको डराते हैं ना, वैसे ही घोड़ों को खाली डराया करें यार। क्या आप अपने बच्चे की खाल उधेड़ देते हैं, वो गलती करते हैं तो क्या आप उसे लोहे के पाइप से मारना शुरू कर देते हैं? आप इतने बेदर्द हैं, घोड़ों को क्यों करते हो यार? ये अवेयरनेस पहले जो सवार है नया है या उसको उस्ताद उससे पहले दिन ये समझाए कि घोड़े को सवार कैसे होने हैं, उसकी इब्तिदा क्या है, घोड़े को उतरने के बाद क्या उसके हकूक़ हैं। जी जी। तो ये नहीं पता, आजकल बताते ही नहीं है, ना पूछते हैं। बस ग्राउंड में चलो जी, वो एक बोतल लगा दी, दौड़ा दड़ा काला लला, इधर से जा रहा है उधर से आ रहा है जी, बड़ा घोड़ा दौड़ा है। तो बस ये वाली, कम अज़ कम आप पुराने शौकीनों में देख लेना जो 1991-92 से पीछे भी चले जाएं, तो आप देखेंगे कि भी अच्छे घोड़े बराए फरोख्त होते ही नहीं थे। बिल्कुल। ख़ानदानी लोग अपने पास घोड़े खड़े करके जो उनके नाम या उनकी इज़्ज़त में, रिस्पेक्ट में इजाफा करने का बायस बनते थे, वो घोड़े वो बेचते ही नहीं थे। बिल्कुल। घोड़े को टाइम देते थे, अपनी सवा सही से हट के अपने घोड़े को खुद टाइम देते थे। खुद टाइम, बिल्कुल। और घोड़े की खिदमत करना सवाब है, इबादत है। तो इन बातों को नोट नहीं करते। बात यही आजकल हमारा है कि भाई हमारे घोड़े जो आगे से पाँव 2-3 घुमा दें, जो डंडों से घर मार मार के उनके पाँव सीधे टेढ़े करके आ जाते हैं। घोड़ा वो खूबसूरत लगता है जिसकी मादरी पिदरी चाल ब्लड में शामिल हो। उस घोड़े को खुद अपनी चाल से वो ना नखरे से बताता है कि मैं घोड़ा हूँ। बिल्कुल। और उसको जो रिक्वायरमेंट है सवार को वो पूरी करेगा। बकाया ठोस बॉडी के जो घोड़े हैं उनको मार मार के घर से अजियत दे दे के दूसरे तीसरे साल उनके जो पाँव हैं पीछे से बैठ जाते हैं। कहीं एक दफ़ा मैं गया हूँ, एक घोड़ा लेके आया हूँ वहाँ से, तो बाद में मुझे पता चला उस बेचारे को उन्होंने इतनी अजियत दी है, टांगों में पता नहीं कहाँ उस घोड़े को अजियत दे दे के जब उनसे बाहर हुआ है। घोड़े की ये हालत थी कि सवारी भी करवाने से बाहर। अल्हम्दुलिल्लाह कराची में वो अच्छा राइडर घोड़ा बना हुआ है, बेहतरीन सवारी का, सिर्फ वो उसका मिजाज नहीं समझ सके। बिल्कुल। तो इस तरह ज़्यादती घोड़ों के साथ, अगर आपको आपने नहीं समझ आ रही तो किसी काबिल उस्ताद से मशवरा कर लें या उनके पास घोड़ा भेज दें या उन्हें बुला लें,
तो घोड़ों के साथ ज्यादती ना करें। घोड़ा तो एक बड़ा प्यारा सा जानवर है, मासूम सा जानवर है। बिल्कुल तो इसकी साइको समझें, इसका मिजाज समझो, उस हवाले से उसे सवारी करवाएं। बहुत शुक्रिया शाह जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मतलब मेरी मतलब मैं आपका शुक्रिया इसलिए कर रहा हूँ कि सिर्फ ये आपने मेरे लिए नहीं, इन शौकीनों पे भी एहसान ही एक किस्म का किया है। देखें आजकल ना हर बंदा लगा हुआ है आपको गलत मशवरा देने पे, आपको पुश अप करेंगे, आपके गलत काम के ऊपर भी पंप करेंगे। लालच में नहीं, हाँ वो बेचारे नए बंदे को घोड़ा ऐसा घुसेड़ देंगे, वो फिर उस्तादों का अरेंज करेगा, पता नहीं क्या क्या परेशानियां मोल लेगा। आखिर में उसका ऐसा शौक मरता है तो वो कहता है यार अल्लाह करे ये घोड़ा कहीं बिक जाए, फिर उससे डराना धमकाना, ये तो घोड़ा ये है वो है, उससे औने पौने में खरीद लेते हैं। बस क्या कहें, ये आजकल तो निज़ाम चले हुए। सैयद सादिक हुसैन शराय साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मसरूफ़ वक्त के अंदर हमारे लिए टाइम निकाला। ये हमें पता है कि आपकी मसरूफियात क्या हैं, मतलब शाह जी क्योंकि डॉक्टर भी हैं माशाल्लाह से, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, इनके मतलब टाइम सीरियसली नहीं मैनेज, मैं जितने एक इनकी टफ़ रूटीन देखता हूँ ना, बहुत मुश्किल है। आजकल तो वैसे भी रमज़ान है। तो भाई बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका इंशाल्लाह। और व्यूवर्स मेरी कोशिश है, मैं डेली अपने उस्ताद से जो मैंने सीखा है मैं कोशिश करूँगा कि एक सोशल मीडिया देखें, एक प्लेटफॉर्म है ना, इस आवाज़ के ज़रिए जो हम आप तक कन्वे कर सकते हैं वो हम पहुँचाएँ। वैसे भी इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये होगी कि घोड़सवारी से रिलेटेड, घोड़े की फील्ड से रिलेटेड कोई बात हम अपने दोस्त भाइयों से ना छुपाएं, वो ऑन द कैमरा हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि यार देखें मैं ये कतन झूठ नहीं बोलूँगा, मैं ये वीडियोज़ जो बना रहा हूँ यूट्यूब की, ये मैं बना रहा हूँ मुझे क्योंकि मैसेज भी अच्छा देना है, मुझे व्लॉग्स भी बनाने हैं। आपको पता है मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं घोड़ों के अलावा भी बहुत सारे मतलब कंटेंट्स पे वीडियोस बनाता हूँ और पर्सनल डेली लाइफ व्लॉग भी बनाता हूँ। तो लेकिन मेरी जो ज़्यादा वीडियोस होंगी इंशाल्लाह वो इन्हीं घोड़ों के ऊपर होंगी, घोड़ों की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। और अगर आपको भाई वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा आपको घोड़े की फील्ड के अंदर कहाँ पे मसला आ रहा है। देखें जितना एक हमारे पास अक्ल नूर मेरे पास है, मैं उस ज़रिए आपको बताऊँगा, बाकी मेरे उस्ताद मोहतरम मेरे साथ हैं, वो भी हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। तो इंशाल्लाह तो बहुत शुक्रिया व्यूवर्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफ़िज़।